राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दौ गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनौ शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदाटवी सहज बीत समस्त दोषा दोषा करानपि गुणा करतां नयन्ति पोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुस्तर महाघचयस्य भूयात्। हे वृंदावन धाम, आप अपार करुणा समुद्र हैं, अनंत महिमाशाली हैं, आपकी जय हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिस वृंदावन से समस्त प्रकार के दोष पलायन कर गए हैं। वृंदावन में दोष हैं क्या? नहीं, दृष्टि में दोष होता है। हमारे हृदय की जो दशा होती है, जैसी वृत्ति होती है, वैसा ही सामने हम दर्शन करते हैं। संसार की दृष्टि ही है। बड़े बड़े पवित्र महापुरुषों में भी दोष का भाव करते हैं। अरे महापुरुष जन तो भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन साक्षात भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ते। भगवान में दोष है क्या? ये तो गुण दोषों से परे हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ते। जैसा हमारे हृदय में चलता है वैसा ही हम बाहर देखते हैं। यदि आपका हृदय निर्मल है तो आप सत्य मानिए, आपको केवल निर्मलता ही दिखाई देगी, पवित्रता ही दिखाई देगी, अच्छा ही दिखाई देगा, गुण ही गुण दिखाई देंगे। दोष दिखाई देते हैं, कपट दिखाई देता है, तो समझ लो ये सब हमारे भीतर है। अनेकों बार महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि जो हमारे हृदय में चल रहा है वही हम बाहर देखते हैं। ये संसार कुछ और थोड़ी है, हमारे ही चिंतन का विषय है। शास्त्रों में कहा गया है, चिंतन को समेट लो तो संसार खत्म हो जाएगा। अपने चिंतन को बदल दो तो संसार का परिवर्तन हो जाएगा। जहां चित्त में श्याम सुंदर पधारते हैं, श्री किशोरी जो पधारते हैं, संसार हट जाता है। तो बस अब उसे संसार में रहते हुए भी संसार नहीं दिखाई देता। उसे जहां दिखाई देते हैं श्याम सुंदर ही मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, प्रियाजू ही मुस्कुराती ही दिखाई देती हैं। चाहे जैसी परिस्थिति तन की मन की हो, पर उसे कहीं भी अभाव, क्लेश, दुख ये अनुभव थोड़ी होता है। महापुरुष जन भी, संत जन भी इसी संसार में रहते हैं। हम आप सबके नेत्रों के सामने ही रहते हैं। हमारी तरह ही दर्शन में आएगा कि व्यवहार कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं,
लेकिन वो बिल्कुल अलग हैं। तो हम जैसे अपने आप को वैसे ही देख रहे हैं कि वे भी व्यवहार कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी तरह वार्ता करते हैं। फिर लेकिन देखो, इसी संसार में रह रहे हैं, इसी समाज में रह रहे हैं, लेकिन रहते हुए भी नहीं रह रहे, बोलते हुए नहीं बोल रहे, देखते हुए नहीं देख रहे। ये है क्या हुआ? चित्त का परिवर्तन हो गया। हमारे हृदय, शास्त्रों में वर्णन है कि संकल्प ही है ये संसार। आप अपने संकल्प को वापस कर लीजिए तो संसार खत्म। ऐसा कर पाए पर बिना महापुरुषों के संग के ये संभव नहीं है। लेकिन महापुरुष जन इसी संसार में रहते हैं। अब हृदय में संसार नहीं होता, श्यामा श्याम होते हैं, भगवान होते हैं। वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो अपने प्रभु से कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे हैं। दोष हमारे भीतर है, हमारे हृदय में विराजमान है। ये जो शरीर को हमने मैं मान लिया, इसमें विराजमान है। अंतःकरण को अपनापन कर लिया, इसमें विराजमान है। जो शुद्ध में है इसको भूल गए हैं, विशुद्ध में कहीं ये सब नहीं है, उसमें विराजमान है, मलिन में विराजमान है। इसी को हम अपना मानते हैं। भाई मारा, मुझे लगा आज मुझे अमुक वस्तु खाने की इच्छा है, मन को नहीं, मुझे। मन कह रहा है कि आज अमुक खाना चाहिए, नहीं, मुझे रह नहीं सकते। गुस्सा क्यों करते हो? आ गया गुस्सा, किसे आया? मन को आया, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी तो बस वैसा व्यवहार कर दिया। काम आया, काम के द्वारा चेष्टा कर दिए। काम का तात्पर्य इच्छा है अनेकों प्रकार की, उसमें सब है। क्रोध आया, क्रोध के भाव में व्यवहार करने लगे, आदि आदि। जिस जगह जब जहां जैसा वैसा हम उसमें उतर जाते हैं। तो ये हमारे हृदय की कमी है। हम एक रस में स्थित नहीं है। हमें संसार दिखाई दे रहा है, ये हमारी कमी है। लेकिन सत्संग के प्रभाव से, संतों के संग से, ठाकुर जी के भजन के प्रभाव से, उनके चरणों के आश्रय के प्रभाव से, जिनके हृदय से संसार हट गया है, भारी कष्ट देने पे भी उनके मुस्कुराहट में कमी नहीं होती, मंद मंद मुस्कुराहट बनी रहती है। उनके हृदय में क्रोध नहीं होता, क्रोध की लीला होती है। उनका क्रोध, उनका गुस्सा पानी की रेखा है, कितनी देर रहती है, खींचते ही खत्म, ऐसे होता है। हृदय का परिवर्तन हो गया। तो जब तक यदि हमें कहीं भी दोष दिखाई दे रहे हैं, बुरा दिखाई दे रहा है, भला दिखाई दे रहा है, तो ये हृदय का विषय, हमारे हृदय की कमी है। दूसरा तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवा कोई है ही नहीं। सामने कौन है? एकमात्र श्री कृष्ण ही तो है। और ये बड़ी अनमोल बातें हैं, इनका मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं। हम तो देखते हैं गुरुजनों की बात, पहले जो कही थी वो सत्य हो रही है, आगे दुर्लभ हो जाएगा ये संयोग। तो देखो दुर्लभ होता जा रहा है सब। अभी भी समय है, भगवान ने अवसर दिया, अपने को संभाल लो। जितना बुद्धि है, विवेक है, उसको ईमानदारी से लगा दो, बस इतना चाहिए। हम स्वयं से बेईमानी करते हैं। ठीक बात कह रहे हैं, अपने से हम बेईमानी करते हैं। संभाल लो, फिर बाद में कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। अभी भी सावधान हो जाए। ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सृष्टि का जो स्वरूप भगवान ने स्थित किया है, ये चलता रहेगा। आप बस बच जाइए, आप निकल आइए, आप यहां से भाग लीजिए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वही पछतावा। और बस या तो हम फिर हरि गुरु को दोष देंगे, ये रहेगा। आज समय है, अपने को संभालने। हमारे हृदय का परिवर्तन होना है। सामने वाला क्या कर रहा है ये नहीं, सामने है ही नहीं कोई, भगवान है। इसीलिए यही बात सीखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, कुछ और जानने के लिए थोड़ी आए हैं। ये द्वैत को नष्ट करके एकत्व में स्थित होने के लिए तो आए हैं। एको हम, दूसरा कोई और है ही नहीं। द्वितीयो नास्ति, बस इसमें स्थित होने के लिए आए हैं हम। सामने क्या कर रहा है, अरे आप तो हमें ही डांटते रहते हो, हमसे ही कहते रहते हो, उनसे नहीं कहते, वे तो ऐसा करते हैं। भगवत प्राप्ति किसे करनी है? तुम्हें करनी है कि उसे करनी है? सुख किसे चाहिए? तुम्हें चाहिए, उसे चाहिए?
प्रसाद पाओगे पेट तुम्हारा भरेगा कि उसका भरेगा? वस्त्र पहनोगे तो शरीर तुम्हारा ढकेगा उसका ढकेगा? किसे किसे? पर हम अपने समय को इसी में व्यर्थ गवा देते हैं। उसने ऐसा किया, उससे तो कुछ नहीं कहा, हमसे ही कहते रहते हैं, ना जाने हमसे क्या दुश्मनी है। प्रभु ने कृपा करी, आपको संभालने के लिए अवसर दिया, आपने उसको काट दिया। ठीक है, संभालेंगे तो है, पर फिर कौन सी प्रक्रिया से संभालेंगे तो वही जाने। सावधान हो जाए, बाद में समय नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। आज समझ जाए, देख लेना, कोई आगे बताने वाला नहीं होगा। क्योंकि स्वयं का भी तो हृदय होना चाहिए, स्वयं स्थिति भी तो होनी चाहिए। आज गुरुजन विराजमान हैं, कृपा कर रहे हैं, उनकी बातों को हम मनन करें, अपने जीवन में उतारें तो निश्चित लाभ मिलेगा। एक है मन कहीं चल रहा है, शरीर से कुछ हो रहा है और नाम भी जप कर रहे हैं, तो उत्तम है, अच्छी बात है, पर लाभ थोड़ी वैसा मिलेगा। जन्म के जन्म लग जाएंगे। कोई ऐसा थोड़ी कि अरे आप स्थिति में स्थित हो जाओगे। समय चाहिए, उसके लिए आप अपने आप को झोंकिए। और एक है क्योंकि मन से, वाणी से और शरीर से एक होके उसी नाम जप को कर रहा है, तो देखो कुछ ही दिनों में रंग दिखाई देगा। इसीलिए भेद देखा जाता है कि एक ही गुरु के शिष्य हैं, मंत्र भी एक ही मिला है, उपासना भी एक ही मिली है, पर अंतराय क्यों? कारण यही, पात्रता उसकी है, उसने उसको भाव दिया है, उसका महत्व हृदय में रखा है, उसके प्रति वो विशेष आदर रखता है, इसलिए अंतराय दिखाई देता है। तो हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हम ईमानदार हो जाएं। आपको भगवत प्राप्ति हो, आप सुखी हो जाएं, आप अनंत शांति को प्राप्त हो जाएं, इससे मुझे क्या, पर आपका जीवन तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन को संभाला नहीं और आपके लिए भी क्या मुख ऐसा 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 अपना जीवन और नष्ट कर लिया, तो क्या हुआ? हानि किसकी हुई? अपनी ही हुई। सावधान हो जाएं। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम से समस्त प्रकार के दोष सहज रूप से विदा हो गए। तो ये समझ में आ गया कि वृंदावन में भी दोष है क्या? नहीं, अब हमारी दृष्टि वृंदावन के प्रभाव से निर्मल हो गई, जिसके प्रभाव से अब हमें निर्मलता दिखाई दे रही है, सत्यता दिखाई दे रही है, चिन्मयता दिखाई दे रही है, महा आनंद दिखाई दे रहा है। वृंदावन ने कृपा करी। यहां श्री किशोरी जो विराजमान है, जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, ऐसी प्रिया जो विराजमान है, अशुभों का नाश करके परम शुभ स्थिति प्रदान करने वाली विराजमान है। इनकी कृपा प्रसाद से अब हृदय के समस्त अशुभ दोष ये सब दूर हो गए हैं। अब मैं निश्चित हो गया हूं। अब वृंदावन में कोई दोष नहीं दिखता। नहीं तो देखो आप जाओ के बाहर, अरे अब तो बहुत भीड़ है, अब तो ऐसा होता है, यहां भी ये सब होता है, ये तो धाम है, दर्शन में आ रहा है ना। किसकी कमी है? हमारी कमी है, हमारी दृष्टि खराब है, इसका परिवर्तन करना है। श्याम पुतरिया बदल गई है। यहां ना हमें दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। खूब सृष्टि बाहर से संभाल लो, हृदय को ना संभालो। अपने हृदय को पवित्र कर लूंगा, अब दिखाई देगा पूरी सृष्टि पवित्र होती हुई। एक यदि साधक, एक जीव उत्कट भाव से भजन में लग जाए, अपने जीवन को सफल बना ले, अपने आप को पवित्र कर ले, तो उसके प्रभाव से लाखों करोड़ों का मंगल हो जाएगा। अपना तो कल्याण करता ही करता है, अपना उद्धार करता ही करता है, लाखों करोड़ों का उद्धार कर देता है। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, लोगों के लोगों को तारने वाला हो जाएगा। प्रकट में उदाहरण अपने गुरुदेव भगवान है, अपने जीवन को पूरा झोंक दिया। और आज उनके स्मरण से, उनकी वार्ता से, उनके दर्शन से लाखों करोड़ों, हमें लगता है पूरे ही संसार में ले लो, ऐसा कोई हो जो ना जानता हो। जिधर देखो उधर जय हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा राधा छाई हुई है। एक अपने जीवन को संभाल लिया, एक अपने आप को परिवर्तन कर दिया, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने का सामर्थ्य आ गया। सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सा शिष्य, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अपने जीवन को जिसने संभाल लिया वो पूरी सृष्टि को शिष्य बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसने अपने मन को चेहरा बना लिया। तो हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। सत्संग हमारे लिए होता है, हमारा जीवन परिवर्तित होके
हमारा जीवन पवित्र होकर प्रिया प्रीतम की सेवा में अर्पित हो जाए। और ये सब सौभाग्य श्री ठाकुर जी ने हमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें तो सौभाग्य नहीं मिला, ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकते, सब सौभाग्य। अब उस सौभाग्य को आप ग्रहण कर नहीं रहे, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं समस्त प्रकार के दोष जो हमारी दृष्टि में थे वो विदा हो गए हैं, तो अब वृंदावन में भी नहीं दिखाई देते, पलायन कर गए हैं। आगे कह रहे हैं यह श्री वृंदावन सदैव अद्भुतानंद को प्रदान करने वाला है। सदैव बसी वो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को। बसी वो श्री वृंदावन को नीको। ये वृंदावन का वास ही परम उत्तम है, नीका है, जहां क्षण क्षण में अनुराग का वर्धन होता है। वहीं कह रहे श्रीपाद सदैव अद्भुतानंद ये प्रदान करने वाला, यहां सहज आनंद की वर्षा होती रहती है। सच्ची सदैव यहां आनंद कृपा रस बरसता रहता है। कलह कलेश न व्याप इहिठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहां आपको कोई प्रारब्ध क्रियमाण या संचित कर्म क्लेश नहीं पहुंचा सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते। वृंदावन आनंद देखे उस समस्त क्लेश को, दुख को दूर कर देता है। भारी कष्ट है लेकिन दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। यहां आपको क्लेश नहीं हो सकता। भारी कष्ट है, आप सोचो थोड़ा सा श्वास रुक जाए, लगता है कि प्राण छोड़े, कुछ भी करो, कहीं ले जाओ, जो आवे सो दो, बस फिर उसमें धर्म धर्म नहीं दिखता, बस प्राण बचाओ। लेकिन वहां कह रहे प्राण छोड़ूंगा। कौन ये बल दे रहा है? ये वृंदावन दे रहा है, वृंदावन का प्रभाव दे रहा है। यहां अद्भुतानंद सदैव बरसता रहता है। ये वृंदावन बिना प्रयास के, बिना साधन के, केवल वास मात्र से अद्भुत आनंद प्रदान करता रहता है अपने आश्रितों को। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं। और इससे पहले कह रहे थे दोष पलायन कर गए, तो तात्पर्य एक मेरी अब दृष्टि पवित्र हो गई, मेरी दृष्टि में जो दोष थे वो दूर हो गए। यहां कोई दोष है ही नहीं, हमारा हृदय मलिन है, इसलिए हमें कहीं दोष है। किसी साधक में, किसी संत में, यहाँ के वासियों में कुछ यदि हमें दिखाई दे रहा है तो हमारी कमी है। हमें अपने हृदय को संभालना है, ना कि उसे जाके कहना है कि तुम ऐसे हो गए हो। अपने हृदय को परिवर्तन करना है। प्रभु से अपने ना कर पाए, ठाकुर जी अपने हैं, उनके चरणों में जाके अपनी बात रखें। नाथ अपने हृदय को देखते रहना चाहिए। हम तभी भटकते हैं जब अपने हृदय को देखना बंद कर देते हैं। अंतर्मुखता इसी को कहते हैं। अब हर समय हृदय में क्या चल रहा है वो देख रहा है। शास्त्र में ऐसा कहा गया, पर हृदय में तो नहीं है, तो वैसे दैन्य बना रहता है कि जो कहा गया कुछ हृदय में नहीं, किसको देखूं। जब हम अपने को देखना बंद कर देते हैं, अहंकार से पुष्ट हो जाते हैं कि अरे इतना करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर दोष दिखाई देते हैं। अपने को देखना है, देखता रहे, अपने अंतःकरण को देखता रहे, मैं ऐसा हूं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो हृदय में ऐसा है, कहीं जाओ मत, नाम जप करते रहो, प्रभु के भरोसे में रहो, वो सब ठीक कर देंगे। सही, आपको बिल्कुल सरल उपाय बता रहे। हृदय में आप जब देखोगे ये है, ये है, ये है, ये है। अब होता है कहाँ जाऊं, किससे जाऊं, कोई हाथ रख दे, कुछ कोई हाथ वात रखने की बात नहीं है ना, ये हाथ वात रखने से ठीक होगा। जो भगवान ने आपको उपासना दी वो कीजिए, बस प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, उनकी कृपा से ठीक हो जाएगा। मान लो बात, विश्वास कर लो, ये विश्वास का मार्ग है, पक्की बात कह रहे हैं आपसे। उनकी कृपा से ठीक हो जाएगा। यहां कोई देखने में दोष आता ही नहीं है। देखने में श्रीपाद कह रहे हैं मैं देखना चाहूं तो भी मुझे दोष नहीं दिखता। क्यों? हृदय परिवर्तित हो गया। उस समय भी तो जब श्रीपाद विराजमान है प्रबोधानंद जी, बाहरी म्लेच्छों का अत्याचार हो रहा है। उस समय का देखो उठा के क्या दशा है, ऐसे काट दिए जा रहे हैं भीड़ के भीड़। धर्म परिवर्तन करो नहीं तो काट दे। और कितना व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार। पढ़ो आप इतिहास उठा के। लेकिन वहां कहना मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ दोष। कितने समय तक राधा वल्लभ जी को 110 वर्ष काम वन में रखा गया, छिपा के रसिक जन ले गए। और ये थोड़ी कि वृंदावन में दोष है, नहीं, कहीं इतना भी भाव नहीं। कितने ऐसे रसिक जन थे यहां से गए ही नहीं, कटा दिया अपने आप को।
कृष्णदास जी और भी आदि संत थे, घनानंद जी आदि, अपने को कटा दिया लेकिन गए नहीं यहाँ से। वृंदावन है ये, ठाकुर जी की इच्छा है। मृत्यु मंजूर कर ली। तूने दुख है कोई नहीं, ऐसे मानो कि विशाल गजराज के गले से माला फूल की कब गिर जाए, ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते प्रियाजू के समीप चले गए। ये वृंदावन का प्रभाव, वृंदावन की कृपा। यहाँ कोई दोष देखने में आता ही नहीं है ही नहीं कहीं दोष। यह वृंदावन अनेकानेक प्रकार के दोषों से युक्त जनों को अपनी बात मानो, अपने हृदय को शीतलता पहुंचाने वाली बात है। दुष्ट कर्मों को करने वाले यहाँ वास कर रहे हैं, पर हमसे अभी पवित्र कर्म नहीं हो रहे, हमारा हृदय पवित्र नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं कि वृंदावन अपनी कृपा से समस्त दोषों को दूर करके गुणों से संपन्न बना देगा। हमें कुछ नहीं करना, वृंदावन कर देगा अपनी कृपा से। हमारे समस्त दोषों को दूर करके गुणों से युक्त कर देगा। कौन से गुण? जिन गुणों से श्यामा श्याम रीझते हैं, जिन गुणों से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा के गुण समस्त कलाओं में प्रवीण बना देगा, वृंदावन बना देगा। गाना सिखा देगा, नाचना सिखा देगा, प्रसाद सब सिखा देगा, सब वृंदावन कर देगा। ये वृंदावन, तो श्रीपाद कह रहे हैं ये वृंदावन समस्त गुणों से संपन्न बना देता है, सारे दोषों को दूर कर देता है अपने प्रभाव से। यह श्री वृंदावन सभी धर्मों को छोड़कर आए हुए, हे वृंदावन, अब कह रहे हैं श्रीपाद, समस्त धर्मों को, लोक धर्म को, वेद धर्म को सब छोड़ के आए हुए मुझे आप कृपा करके अपनी शरण में ले लें, मेरा पालन पोषण करें, और मेरे द्वारा जो जघन्य अपराध हुए हैं, हो गए हैं या हो रहे हैं, इन सब का विनाश करके इन सब से मुक्त कर दें। यही मेरी अभिलाषा है। मुझे प्रियाजू के चरणों में अपने में अनन्य आश्रित कर लें। वृंदावन की ही कृपा से संभव है। हमारे समस्त दोष श्री वृंदावन की कृपा से दूर होंगे। हमारे हृदय में जिनसे प्रिया प्रीतम रीझते हैं वे गुण वृंदावन की कृपा से आएंगे। हमारा हृदय पवित्र वृंदावन से होगा, ना कि इस साधना से। साधन तो हमारा जीवन है, नाम हमारा जीवन है, हम उसे साधन नहीं मानते, वो साध्य है। प्रिया प्रीतम मिल गए, उसके बाद भी तो देखो गुरुजन नाम जप करते रहते, वाणी जी गायन करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो साध्य ही हुआ। साधन भी साध्य भी, पर हमारा जो साधन साध्य है वो वृंदावन है, और इसी की कृपा से हमारे समस्त दोष दूर होंगे और हमारा हृदय पवित्र होके श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो जाएगा। बस वृंदावन को पकड़े रहना है। बुरे भले जैसे गुण आए ना आए, कुछ हो ना हो, और वृंदावन को नहीं छोड़ना। तो इसका चमत्कार देख लेना, जो श्रीपाद कह रहे ना, हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। वृंदावन अपनी कृपा से हृदय का परिवर्तन कर देगा। फिर भगवत भाव करना नहीं पड़ेगा, भगवत भाव ही होगा। निर्मल होता चला जाता अंतःकरण। सामने दिख रहा बहुत गलती कर रहा, अरे कोई बात नहीं, हम भी तो ये गलती कर सकते हैं, हमसे भी तो ये चूक हो सकती है या हो रही है। वृंदावन संभालता है। एक दंड देना चाहिए, किसको दंड देना चाहिए? भगवान ही तो है। ये हृदय में भाव वृंदावन पुष्ट करता है। देखो संतों को, उनको मारा गया, उनके संग प्रतिकूलता की गई, तब भी उनके हृदय में यह नहीं होता कि इसको दुख मिले, नहीं, ये सुखी रहे, प्रसन्न रहे। कैसे? धाम कृपा करके ऐसी स्थिति देता है, वो समस्त गुणों से युक्त कर देता है और प्रिया प्रीतम से मिला देता है। बस हमें वृंदावन से दूर नहीं होना। खूब प्रिया प्रीतम के नाम का रटन, उनका कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन करें। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज की वंशी चोरी की योजना गोपीजन बना रही हैं। आपस में चर्चा हो रही है, ये वंशी ने हमारे तो जीवन को जीना भारी कर दिया है। अब तो या ब्रज में वंशी रह जाए या फिर हम ही रहें, हमसे अब ये सब सहा नहीं जाता, कुछ तो करना पड़ेगा। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जब कान भये बस बांसुरी
हमको चाहिए। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यह रात दिना संग लागी रहे, एक सौत की सासत को सहिए। रात दिना संग लागी रहे, एक सौत की सासन को सहिए। यह रात दिना संग लागी रहे, एक सौत की सासत को सहिए। रात दिना संग लागी रहे, एक सौत की सासत को सहिए। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों न हमें दहिए। मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों न हमें दहिए। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों न हमें दहिए। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सुक्यों ना हमें सखी, दहिए। श्याम सुंदर के मन को या बंसी ने मोह लियो है, वे हमारी संपत्ति है, हमारे प्रीतम है। अब ये बताओ, कोई हमते कहे कि तुम जाते डाहा क्यों करो, जलती क्यों रहो, तो क्यों ना जले हम। हमारे श्याम सुंदर या बंसी ने अधीन कर लिए हैं। मिली आओ सखी कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। मिली आओ सखी कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही। चलो चलो सखी चलो, अब जब ब्रजते चलो, यहाँ को छोड़ चलो, क्योंकि श्याम सुंदर जाकी अधीन है, हमारो हृदय जलतो रहे। ये बंसी बस है ब्रज में, अब जब ब्रज में हम ना रहेंगे, चलो यहाँ से। मिली आओ सखी कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। मिली आओ सखी कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। जब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब कौन सखी हमको चाहिए। अब कौन सखी हमको चाहिए। सखी, अब तो या ब्रज में ये बंसी रहेगी या हम ही रहेंगी। अब या को निर्णय है नो चाहिए।
अब ऐसे काम ना चलेगो। दूसरी सखी ने कही कछु उपाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बंसी रही हमें चैन ना पड़ेगा, कछु तो करना पड़ेगा। कहा करेंगी कि सखी ने कहा बंसी कोई चुरा ले, ना ये बंसी रहेगी ना बजेगो बांस, रहेगी ना तो बजेगी कहां से, बंसी ये चोरी कर लो। हाँ सखी ये योजना तो बढ़िया है, बंसी रहेगी नहीं तो श्याम सुंदर बजाएंगे नहीं बंसी, और जो हमारे हृदय में दुख है वे दूर है जाएगा। कौन चुरावे जाएगी? सखी तू जा। ना ना मैं नहीं जाऊंगी। श्याम सुंदर बड़े चतुर हैं, आपस में बात है तू जा तू जा, कोई ना कोई बात करके मेरे साथ पिछली बार गई तो ऐसा भयो, मेरी बेणी पकड़ ली, मेरी चोटी पकड़ ली और बस सब आला माला धराए लई। जे सखी हम सब में बड़ी है, जाए भेजो। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। श्याम सुंदर ने अगर पकड़ ली तो भागो ना जाएगा, मोटी वैसे ही हूं मैं नहीं जा रही। फिर तो कुछ उपाय करो, कोई तो जाएगी। सब मिलके चल रहे हैं। इतने में कही कि धीरे धीरे बोलो, जोरते मत बोलो, कहूं काऊ ने सुन लई तो ठीक ना है, भीत के कान होए। अरे सुन लई सुन लई सुन लई, मैंने सब सुन लई। अरे कांते सुरारो, कौन ने सुन लई? मधुमंगल लाल जी महाराज प्रकट हुए, बाहर आए, सब सुन लई हमने। मधुमंगल लाल जी तुम कब आए? अरे तभी आए जब तुम बंसी को चुराए हुए की योजना बना रहे, तभी हमारा अवतार भयो, तभी हम प्रकट भये। तुम बंसी चुराए हुए की योजना बना रहे हो ना, जा योजनाएं हम सफल ना रहने देंगे, मैं कन्हैया को जाके सब बता दूंगा। प्रार्थना करी, सब बात बताई कि बंसी बजे, रात में बजे, दिन में बजे, ये बजती रहे, या बंसी ने हमारो जीनो दुर्भर कर दियो है, कुछ तो उपाय बताओ। मनसुख लाल जी ने कही उपाय तो बता देंगे, कर नहीं पाओगी, पर नहीं कर लेंगे। बोले तो सुनो, तुम सबरी गोपी, ब्रज गोपी इकट्ठी हो, सावन को महीना चल रहा है, जमुना जी में जल की कमी ना है, एक साथ राधे श्याम है जाओ। कन्हैया की बंसी उकाई चुरा रही हो, तुम ही ना रहोगे तो परेशानी ना है, तुम्हें ही तो परेशानी है, कन्हैया को थोड़ी परेशानी है। बोले हमारे जावे तो है जाएगी बात। बोले जाएगी तो बंसी को ही हम यमुना जी में राधे श्याम करेंगी और संग में तेरी भेंट चढ़ाएंगी, तो वह ऊपर से होता ना नेग रखेंगी तेरो। अब बहसा बासी हुई, पीछे से कुछ सखियों ने पीटना शुरू किया। और जा रहा हूं मैं कन्हैया को, बोले जा बता दियो कन्हैया को दारी के। अब विचार कर रहे हैं कि ये तो सब कन्हैया की वंशी को चुरावे पे उतर गई हैं, कदाचित इनके हाथ में कन्हैया की वंशी लग गई तो फिर क्या होगा? और लग तो जाएगी, क्योंकि ये 2, 4, 10, 20, 50 थोड़ी हैं, ये तो करोड़न की जनसंख्या है, कोटान कोट हैं, करोड़ करोड़ हैं। एक सखी के हाथ में गई तो बातें लेवे जाओगे तो वो दूसरे के हाथ में, और बस वे 84 योनि पूरी हो जाएंगी, पर बंसी वापस नहीं आएगी। 84 लाख योनि पूर्ण हो जाएंगी, पर बंसी जी वापस नहीं आएंगी। ये कम थोड़ी है। और कन्हैया बिना वंशी के सुनो सुनो है जाएगा। इस सखा है, चाहे लड़े भिड़े, मारे पीटे पिटे, जो करें, पर अंदर से कि कृष्ण को प्रियता मिलेगी। यही है उनके सुख के लिए, वो जिससे सुखी हो, तो हर चीज में बस उन्हीं का सुख है। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी महाराज ब्रजवासियों के ऋणी हैं। इन्हें कबहू न विसारियो मोहि नंद बाबा की आन, ठाकुर जी कह रहे, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें विसार न जाऊं कहूं मोहि नंद बाबा की आन। मैं बाबा की शपथ खा के कह रहा हूं, इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं सकता, यहां से एक कदम के लिए भी बाहर नहीं जा सकता। ये ब्रजवासी जन मेरे प्राण हैं, ये मेरे प्रीतम हैं, वल्लभ हैं, इनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अपने आप को पूरी तरह श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है।
अब अकेले अकेले विचार करते हुए आ रहे हैं कि कन्हैया बिना बंसी के सुनो सुनो है जाएगा, वो सुनो रहेगा तो हमें अच्छो ना लगेगा, हमारो कन्हैया हंसतो खिलतो रहे, वही भाई में अच्छो लगे, वो दुखी भयो तो फिर सब बेकार है, हमारो तो मित्र है नो। ऐसा उपाय सोचना चाहिए जो बंसी इनके हाथ में नहीं लगे। अब चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या उपाय है। उपायन को तो भंडार है, 2-4 निकाल लो वहां में थे बस। अब सागर में से ऐसा थोड़ी बोलो सागर को पीनो, घड़ा भर लो जितना आवश्यकता है। मीन मेख मखतूरो, नीचे दही ऊपर बूरो। बोले ये सही नहीं है, ये यहां काम नहीं करेगा, तो पंगत में काम करेगा, भोजन के समय काम करेगा। मीन मेख मक्कत और मार भीत में टक्कर। बोले माथा ही फूट जाएगा हमारो ही, नहीं नहीं ये भी सही नहीं है। 7 5 1 13 घनश्याम गैयन को हेरे, जय उपाय बढ़िया है। चलो अब लाला के पास चलें, बैठते वार्ता करेंगे। बस श्याम सुंदर के समीप जा रहे हैं, उधर से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, रास्ते में मिल गए ठाकुर जी के। मधुमंगल भैया कहां ते चलो आए रोए? राम 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 कन्हैया राम राम। अच्छो मिलो प्यारे, जब गौ तीर्थ में तेरे दर्शन है गए, बड़ो आनंद आ गया। गौ तीर्थ जहां बहुत सारी गौएं हों, तो लालजू महाराज गोविंद हैं, बहुत प्रेम करते हैं। गौ तीर्थ में तेरे दर्शन भये, बहुत आनंद आ गयो। पर मनसुख लाल जी अंदर विचार कर रहे हैं, बाहर से दर्शन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विचार में मग्न है। लालजू बोले भैया आज कछु ऐसो लगे तो कुछ विशेष चिंतन में है, कुछ सोच रहे है, बता बता क्या बात है, कोई बात हो तो हमें बता। हाँ हाँ कन्हैया सोच तो रहे हैं लाला, हम दिन में रात में अहरनिश एक ही काम है, तेरो ही चिंतन करवा और कोई काम नहीं। मानो बता रहे हैं कि हमारे हृदय में कुछ और है ही नहीं तेरे सिवा, तेरे सुख की ही बात है, रात दिन उठते जागते बस तेरे ही ध्यान में बने रहते हैं, यही प्रभु की प्राप्ति का उपाय है। एक क्षण भी प्रभु से बिलग नहीं रहना। आज प्रातःकाल किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, दिन 2 दिन उसका प्रभाव रहता है, एकदम भाव रहता है, फिर उसके बाद वो क्षीण हो जाता है, तो क्या करें? बोले जो भक्त कर रहे हैं वही करो, जो आप चरित्र पढ़ते हैं उसमें जो भक्तजन करते हैं वही करो। वो जैसे भगवान का भजन करते हैं, हर समय प्रभु में लग रहे, वही करना है। तात्पर्य एक क्षण भी प्रभु से दूर मत हो, एक एक क्षण को हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहना है। समर्पण तो वो करा लेंगे, हमें बस इतना रखना है अपना ये सेकंड प्रियाजू के चरणों में गया। ये भी छोड़ दो, पीछे जो हुआ था आगे क्या हुआ छोड़ो, स्वप्न था गया, अब जाग गए, अब ये क्षण राधा गया प्रियाजू में। ये मनसुख लाल जी मानो इस बात से उपदेश दे रहे हैं कि हम रात में दिन में अहरनिश बस तेरो ही चिंतन करते रहें, और हमारे पास कोई काम थोड़ी है, तेरे सिवा हम पे सोचबो कछु दूसरी वस्तु है ही नहीं, सोचबे के ताई तेरे सिवा हम पे कोई दूसरी वस्तु है ही ना। सोते कन्हैया, खाते कन्हैया, खवाते कन्हैया, उठते कन्हैया, बैठते कन्हैया, नहाते कन्हैया, नहाते कन्हैया, खेलते कन्हैया, खिलाते कन्हैया, पिटते कन्हैया, पीटते कन्हैया, और ठाकुर जी बोले सब बात तो ठीक है, ये और क्या चीज है? बाकी सब तो तेने सही बता दी कि खेलते खिलाते पिटते पिटाते, पर ये और को रहस्य क्या है? बोले है तू ना समझ पाएगा, वेदन के पढ़ना पड़े जी सब समझने के लिए, काऊ वेद पाठी की शरण लेनी पड़े तब ही समझ पाओगे, ऐसे ना है। अच्छा भैया बता देख तू मेरा प्यारो सा खाना है, बता थोड़ी को सहलाते हैं।
बताए दे, देख मुंह को बताए दे, जे जो बातें छुपा जो रहे तू बता दे मुझे। अच्छा बता दूं, बता दे। आज हम ऐसी बात सुन के आए हैं, बात को हम तो बता ही ना सके। बोले फिर तेने चालू कर दी, बात सुन के आया, पहले कर बता दूं, कह सुन के आए हैं पर बता ही ना सके। बता, ना बताएंगे भैया, बता दे, तू मेरा प्यारो सखाना है। अच्छा मोए एक बात बता, तू ठाकुर जी से मनसुख लाल जी, एक बात बता, पूछ, जो पूछेगा सो बताऊंगा। फिर मनसुख लाल जी ने कही, तू हमें इतनी बात बता, तो ये गोपी सखी ज्यादा प्रिय है कि बंसी सखी ज्यादा प्रिय है? बोले ना ना, मेरे हृदय में भेद ना है, मैं तो दोनों को विशेष प्यार करूं। बोले अब तेरे से बात करना बेकार है, तू हमारे काम को ना है, जा, हम तो से बात नहीं करेंगे। बोले भैया बता। बोले बताऊंगा तो फिर तू मानेगा नहीं, इस बात में भी कारण है, मैं जो पूछ रहा हूं। कहा कारण है? बोले कारण तू झेल ना पाएगा। बोले ना तू बता। बोले कारण यह है, अब तक तू हमें भोजन भट्ट कहे, ब्रजवासिन के बीच में हमारी हंसी करे, खूब आनंद करे हमारो, भोजन भट्ट कहे, लठ गमार कहे। अब बता तू कैसे हमारी बात को विश्वास करेगा अगर हम जब सबरी बात बताएंगे जो कारण है? बोले ना ना भैया, तू भोजन भट्ट थोड़ी है, लठ गमार थोड़ी है, ये सब तो मैं हूं। तू तो वेद पाठी है, पंडित को बेटा है, वेद अध्यायी है। भोजन भट्ट ना गमार तो मैं हूं। बता दे भैया, प्यारो भैया ना, बता दे मुझे, मेरी बात बताए, ये क्या कारण है, कौन से तू छुपा रहे हो? कछु तो है बात, बता बता। बोले कन्हैया चना के पेड़ पे चढ़ा रहो है, बड़ो चतुर बन रहो है। कन्हैया कारो तो तू है, तेरा हृदय कारो है, तो हमें ही ठग रहो है तू। अरे सखायन तो छोड़ दे। बोले देख अब तू बात मत बड़ा, जल्दी बता, तू बात का है जे बता। देख मेरे हृदय में उत्सुकता है रही है जानवे की, चालाकी खेल रहा है हमसे। बोले तू बात बता। मैं कोई चालाकी ना खेल रहा, बता बता। हम सीधे सीधे ब्रजवासी हैं, सीधे साधे ब्रजवासी हैं, पर तू इतना चालाक है कि सीधो बन के हमसे बात पूछ लेगो, चालाकी तो छोड़ेगो ना। एक बात बता। बोले फिर तू कह रहा एक बात बता, इतनी देर से बस जय के पीछे पड़ो है, बात तो पूछ, और वो बात का ये तो बता हमें। अब कल बताएंगे, समय हो गया। श्री राधा वल्लभ लाल की।